ईरान पर जंग के 17वें रोज भी नताइज न मिलने पर मायूसी के शिकार अमरीकी सदर ने गिले शिकवे और ताने देना शुरू कर दिए। ओवल ऑफिस में डाला के 40 साल नेटो की हिफाजत और उसके दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन नेटो इनके लिए दिफा के लिए मौजूद नहीं। बरतानवी वजीर आजम से भी मायूसी का इजहार शिकवा किया कि स्टारमर ने जंग जीतने के बाद जंगी जहाज भेजने का सिर्फ ऐलान किया। चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरखास्त कर दी। आबनाए हुर्मस हर सूरत खुलवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर चीन, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक से मदद मांग ली। कहा जिन ममालिक का तेल आबनाए हुर्मस से जाता है वो अब आगे आए। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी अवाम गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी वजारत खारजा का दो टोक पैगाम। कहा अमरीका और इसराइल की वहशियाना जारहियत का मुकाबला करते रहेंगे। ईरान के डट जाने से अमरीका हमें दहशतगर्द कौम का खिताब देता है। जंग में नाकामी पर अमरीका ने ईरानी कौम की तौहीन शुरू कर दी। समाजी राबतों की साइट एक्स पर पैगाम। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से राबते की खबरों की तरदीद कर दी। अब्बास इराक्ची के मुताबिक विटकॉफ से आखिरी राबता जंग से पहले हुआ था। राबते का दावा ऑयल ट्रेडर्स और अवाम को गुमराह करने के है। अमरीकी वेबसाइट ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान राबते का दावा किया था। पाक फौज के काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान रजीम के ठिकानों पर फिजाई हमले। काबुल में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फुटेज में देखे जाने वाले शोले जाहिर करते हैं बारूद का बड़ा जखीरा तबाह हो गया। तालिबान तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज करार। बाजोड़ में अफगान तालिबान का सिविल आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल का ख्याल था वो ईरान को जेर कर सकते हैं। रूसी वजीर खारजा की गुफ्तगू। वाजे किया उन्हें यकीन है अमरीका और इसराइल समझ गए होंगे वो कितने गलत और गुमराह थे। जरूरत पड़ी तो मॉस्को बहरान से निमटने के लिए सालिसी पर तैयार है। सरगई लारोफ की पेशकश। जाने मुल्क को मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सब जान चुके अमरीका मुस्लिम ममालिक का वफादार नहीं और इसराइल आपका पक्का दुश्मन है। कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का मुस्लिम हुकूमतों के सरबराहान को खत। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मस जहाज भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। अमरीका के ईरान पर हमलों से नेटो का ताल्लुक नहीं। जर्मन वाइस चांसलर का मौकिफ। ईरान का खामनाई फौजी कमांडर्स के कत्ल, मनाब स्कूल्स और रिहायशी स्कूलों पर हमलों का मुकदमा आलमी अदालत में चलाने का ऐलान। सरबराह ईरानी अदलिया ने अमरीकी कत्लो गारत पर मुकदमा चलाने के अहकामात जारी कर दिए। ईरानी जहाज पर हमला आलमी कन्वेंशंस और आलमी समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। सेंटकॉम का अब तक के हमलों में हजारों फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। इसराइल का ईरानी फौजी खलाई प्रोग्राम तैयार करने वाला कंपाउंड तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक कंपाउंड सैटेलाइट्स पर हमला करने की सलाहियतें तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ईरान के इसराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले। सजील, खुरम शहर, इमाद, कदर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। दर्जनों अफराद जख्मी। आबनाए हुर्मस से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात 60% तक गिर गई। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट। रमजान अल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात का सिलसिला जारी। कुरान करीम की तिलावत और नवाफिल का एहतराम। ईरान ने खलीजी ममालिक पर ड्रोन हमले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिए। किसी भी मुल्क में ईरान की तरफ से हमले नहीं किए जा रहे। वजारत खारजा का बयान।
जा रहे मुल्क को मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मुस्लिम ममालिक एक लम्हे के लिए अपने मुस्तकबिल का सोचें। अमरीकी और इसराइली हमलों का मकसद ईरान को तोड़ना है, सब जान चुके। अमरीका मुस्लिम ममालिक का वफादार नहीं और इसराइल आपका पक्का दुश्मन है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारेजानी का मुस्लिम हुकूमतों को खत। ईरान के इसराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले, सजील, खुरम शहर, इमाद, कदर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। हमलों में इसराइल की जनूबी सपोर्ट कमांड और राफेल मिसाइल के ज़खायर निशाना, तलबीब, रेशोन लेजियोन और बैत शमेश में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान के इसराइल में भी अमरीकियों के ठिकाने निशाना। यरूशलेम में अमरीकी सिफारतकारों की रिहाइशगाह पर मिसाइल का टुकड़ा जा लगा, इमारत को मामूली नुकसान। पासदारान इनकिलाब का दुश्मन के खिलाफ नए हमलों का ऐलान। चंद घंटों में खित्ते में अमरीकी सनतों को निशाना बनाए जाने। शहरी अमरीकी सनतों के अतराफ का इलाका छोड़ दें, पासदारान इनकिलाब का शहरियों को इंतबाह। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता जंग फौरी रोकने और संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। खित्ते की सूरत हाल आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइल के इलाके निहारिया पर रॉकेट हमला। रॉकेट गिरने से आग भड़क उठी, 3 इसराइली जख्मी। इसराइल के बैरूत पर लगातार फिजाई हमले, जुनूबी इलाकों में जमीनी कार्रवाइयां भी शुरू। कतरानी, मस्जिदुल सलम और एतात में 10 शहरी शहीद, 13 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 107 बच्चों समेत शहादतें 850 हो गईं। इसराइली वजीर आजम के ईरानी हमले में मारे जाने की अफवाहें खत्म न हो सकी। नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत के तौर पर जारी दूसरी वीडियो भी मशकूक निकली। सोशल मीडिया सार्फिन ने कॉफी शॉप पर जारी नेतन्याहू की नई वीडियो को भी AI जनरेटेड करार दे दिया। ईरानी विमेन फुटबॉलर्स ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरखास्त वापस लेकर श्रीलंका के शहर कुआलालंपुर पहुंच गईं। 5 फुटबॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में रहने के बजाय जंगजदा वतन जाने का फैसला किया था। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। जंगों में सैकड़ों बच्चों और खवातीन को शहीद किया गया। अमेरिका और सहूनियों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। शुरका का गमो गुस्सा। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज के काबुल और नंगरहार में फिजाई हमले। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूनेशन स्टोरेज में बारूद का बड़ा जखीरा तबाह। वजारत इत्तलात ने तफसीलात जारी कर दी। अफगान तालिबान रिजीम तर्जुमान के दावे बेबुनियाद करार। बाजोड़ में अफगान तालिबान का सिविल आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। पेशावर के थाना नासिरबाग की पुलिस पोस्ट सखीपुल पर फितनतुल ख्वारिज का हमला नाकाम। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई से हमलावर भाग निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह की अदायगी का ऐलान। तनख्वाह जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू। मुल्क में 9 दिन की जरूरत के लिए LPG के जखायर बाकी रह गए। खाम तेल के जखायर 11, डीजल के 21 और पेट्रोल जखायर 27 दिनों के लिए काफी करार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस सप्लाई मुतासिर हुई। मोटरसाइकिल और रिक्शों को रिलीफ के लिए पैकेज पर काम जारी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हेरा फेरी के इल्जामात मुस्तरद। मुल्क भर में आज से 25 मार्च के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला 17 मार्च को शुमाली और मगरिबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। पंजाब में बारिश के साथ झालाबारी और आंधी भी मुतवक्के।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और कहीं शहरों में हल्की बारिश का इम्कान है। एनडीएमए का अलर्ट। सरगोधा में मुलजिम ने कुल्हाड़ी के वार से बीवी और 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रहीम यार खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद लेने आने वाली खवातीन पर कयामत टूट पड़ी। 2 मंजिला इमारत की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक, 70 से जाहिद जख्मी। 200 से जायद खवातीन इमदाद की वसूली के लिए दुकान की छत पर मौजूद थीं। छत कमजोर होने के बाइस गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने खातून की जान ले ली। दूसरी जख्मी मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। रवां साल के 75 दिनों में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। कराची में शहर फैसल अवामी मरकज के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जापान के टाका गटसोटा ने कीनिया की सफारी कार रैली में सबको पीछे छोड़ दिया, टाइटल जीत लिया। फ्रांस के एड्रियन फोर्ट ने दूसरी और फिनलैंड के सैमी पुजानी ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। हॉलीवुड भी ईरान जंग के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में अदाकारों और फिल्म साजों का ईरान और फलस्तीन में जंगे खत्म करने का मुतालबा। हस्पानवी अदाकार की फ्री फलस्तीन के नारे के साथ तकरीब में शिरकत। और ऑस्कर का मेला लियोनार्डो डी कैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के नाम फिल्म बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत 6 कैटेगरीज में अवार्ड ले उड़ी।